एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतिभा चौहान आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप एमपी सिविल जज का एग्जाम बहुत आसानी से बिना पैनिक हुए और इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेट्स की, क्योंकि आज ही वीडियो है तो आप सभी लोग एक दो दिन लगाएंगे माइंड मेकअप होने पे, तो हम इसको मान के चलते हैं 10 सितंबर से। ठीक है, आपको 10 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक की एक स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, कितने महीने हुए? ऑलमोस्ट 3 महीने, 2 महीने। ठीक है, 2 महीने हुए। उसके बाद का जो टाइम है वो आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा 150 नंबर का, मेंस होने वाला है जो कि होगा आपका 400 नंबर का, और उसके बाद होगा इंटरव्यू। मेंस के अंदर 4 पेपर होंगे 100 नंबर के, सिविल, क्रिमिनल, लैंग्वेज एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा सेग्रीगेशन है, जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से होगा, कैसे हम पढ़ने वाले हैं। एक इस चीज़ को मैं यहीं पे आपको स्टॉप करके बताना चाहूँगी। पेशेंस रखना है आपको, पेशेंस के साथ काम करना है, और बिल्कुल भी एक दिन भी आपका इधर से उधर नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप जुडिशियल एस्पिरेंट है, एक दिन भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने एक दिन भी गंवाया तो अगले साल आपका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब आप कहेंगे इतना लंबा मैम, अभी से, अभी तो फॉर्म भी नहीं स्टार्ट हुए, अभी तो ये भी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी से इसलिए क्योंकि एक जो किसान होता है, एक जो फार्मर है, वो अभी से लगता है। आप जो भी जानते हो कुछ लोग, तो वो अभी से लगेगा, अभी से बुआई करेगा, गुड़ाई करेगा, खेत को लेवल करेगा, तब जाके उसकी फसल पक के खड़ी होती है। कब? मार्च में। ठीक है, मार्च में कटती है। आपका तो फिर भी एग्जाम दिसंबर में ही हो जाएगा, मिड दिसंबर में और जनवरी फर्स्ट में। समझ रहे हैं? तो जब ये पेशेंस इतना रखता है, आज मेहनत करता है, हर दिन मेहनत करता है, तब जाके इसको ये फसल मिलती है, और जाके वो कटती है और इसके पास हाथ में पैसे आते हैं। समझ रहे हो? इसी तरह मैं एक लेडी का एग्जांपल देना चाहूंगी। जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसका हाथ में बेबी आता है, उस बेबी आने में भी उसे कितना टाइम लगता है? 9 महीने लगते हैं। हर चीज का एक समय होता है, तभी वो चीज मिलती है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। अगर आप ऐसे वर्क करेंगे, आज कर लिया, 2 दिन की छुट्टी, मूड खराब हो गया, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, या पैसे की प्रॉब्लम आ गई, लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया, और फिर आपने क्या करना कम कर दिया? वर्क करना कम कर दिया, स्टडी डिस्टर्ब कर दी, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। एक लक्ष्य, सिंगल माइंडेड डिवोशन आपको होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्ट्रैटेजी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये इस तरह से होगी, जिसमें आपका प्री मेंस दोनों कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको देना है 3 आवर्स, इतना नॉर्मल दे सकते हैं। माइनर को आपको देना है 2 आवर्स, 5 घंटे हो गए आपके। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर प्री में आपको क्या है, जीके भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, और कंप्यूटर भी। तो इन चीज़ों को लाइट नहीं लेना है। जिसने पहले एग्जाम दिया वो सोचे 8 तो मेरे कंप्यूटर में आ ही जाते हैं। अगर 8 आ जाते हैं तो 2 की मेहनत करो 10 तक की। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने कहीं पढ़ी थी कि 100 में से 60 नंबर लाना बहुत इजी होता है, बल्कि 70 नंबर लाना इजी है। लेकिन इस 70 के बाद एक एक नंबर, एक एक नंबर का जो आपका प्रॉब्लम होगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एक नंबर लाने के लिए आपको पूरा बैराक दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पूरे कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने के, कहाँ मिस्टेक हुई है, वो एक एक नंबर बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट? तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ये बताने वाली थी, 3 आवर्स आपको मेजर को देने हैं, 2 आवर्स आपको माइनर को देने हैं, और रिमेनिंग 2 आवर्स आपको किसको देने हैं? जो रिमेनिंग जो जीके है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। ठीक है, याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बताने जाती हूँ। जो लैंग्वेज होती है, क्या होती है? लैंग्वेज। लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो होती है आर्ट। क्या होती है? आर्ट। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन, कुछ भी हो। लैंग्वेज एक आर्ट है। एक दिन में नहीं आएगी, एक हफ्ते में बिल्कुल नहीं आएगी। और यहाँ लैंग्वेज का पेपर 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है लैंग्वेज का पेपर? 100 मार्क्स का है। लैंग्वेज जो है
उसे सीखने में आपको लगता है समय, उस पे कमांड करने में, उसे पॉलिश करने में लगता है बिल्कुल समय। बिकॉज लॉ जो है, आप जो पढ़िए एलएलबी, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, ब्रेन में है। लॉ में सब लोग इक्वल 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 होते हैं, ठीक है। एक महीना अगर आपने 1 मंथ लॉ को हाथ नहीं लगाया, वहीं पर दूसरा जो बच्चा है उसने 1 महीने रेगुलर लॉ पढ़ी, तो वो इक्वल आपके स्टेटस के बराबर आ जाएगा। और इक्वल भी नहीं आएगा तो कम से कम 50% 60% आ ही जाएगा। लेकिन आर्ट्स जो है लैंग्वेज के मामले में ऐसा नहीं है। ये गलती बहुत से स्टूडेंट करते हैं। लैंग्वेज जो है, आप एक याद रखिए, जो एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है, इंग्लिश मीडियम का जो कैंडिडेट है, वो बहुत ही इजीली वे में अपना ऐसे कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से लिख लेता है जो भी कोई थॉट्स होते हैं उसके माइंड में। वहीं एक हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है, उसे इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है, और हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी लिखने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ने अपने 12 ईयर्स, 12 तक था वो, 12 ईयर्स इंग्लिश में उसने सब कुछ देखा, लिखा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एवरीथिंग। तो डेफिनेटली उसका इंग्लिश में थोड़ा सा तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे से डिफरेंट होगा ही ना। यही चीज होती है, लैंग्वेज क्या होती है, आर्ट होती है। उस पर अभी से वर्क करना स्टार्ट करो। लैंग्वेज का पेपर एमपी में, मैं फिर रिमाइंड करा दूं, पिछले साल के बच्चों के इंटरव्यू भी देख लेना। लैंग्वेज पेपर, ड्राफ्टिंग पेपर, पूरा मेंस का खेल यही खत्म कर देंगे आपका, लैंग्वेज और ड्राफ्टिंग, ठीक है। 100 मार्क्स की ड्राफ्टिंग है। आरजीएस में आती है 20 नंबर की ड्राफ्टिंग, 10-10 नंबर की दो जजमेंट उसी में ऐसी तैसी हो जाती है, एक बच्चे की और दूसरे बच्चे की, ठीक है ना। और यहाँ तो पूरा 100 मार्क्स का ड्राफ्टिंग है और 100 ही मार्क्स का लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी आप समझ गए। 3 घंटे आपको मेजर को देने हैं, 2 घंटे माइनर को देने हैं, और 2 घंटे प्री में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर देने हैं। प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस की सारी तैयारी धरी रह जाएगी, ठीक है। तो टोटल हो गए आपके कितने घंटे हो गए, 7 आवर्स, इतने ही सफिशियंट है, ठीक है। इतना पढ़ लो वो भी बहुत है, 7 से 8 घंटे डेली काफी है, ठीक है। 8 घंटे इसलिए बोल दिया, 1 घंटा आप लैंग्वेज का और थोड़ा थोड़ा ड्राफ्टिंग का देखते चलेंगे, ठीक है। 8 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटे सो लिए, बहुत अच्छा होता है। 8 घंटे अगर कोई स्टूडेंट सो ले तो उसका ब्रेन बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। बाकी के घंटे आप मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, मूवीज देख लो, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, डिस्कशन कर लो, वॉक कर लो, कुछ भी अच्छा सा काम जो भी आपको माइंड को तसल्ली दे। स्टूडेंट के लिए पीस ऑफ माइंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइंड सही नहीं होगा, क्योंकि स्टडी करके आपको सब कुछ ब्रेन में डालना है, अच्छे थॉट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ है ना। बी पॉजिटिव, अच्छे से रहिए और हेल्दी रहिए, ठीक है। 8 घंटे आपने स्टडी करनी है। अब हम उस स्टडी का जो मेन प्लान है, हमारा मास्टरमाइंड प्लान है, वो लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको मेजर और माइनर दोनों इसलिए साथ में लेकर चलना है। अगर आप वन बाय वन चलेंगे तो एक तो देखो लेंदी हो जाएगा, दूसरा आप बोर हो जाएंगे। अगर पूरे दिन ही किसी बच्चे से आईपीसी पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो 15 दिन नहीं पढ़ सकता। एक दिन पढ़ेगा जोश में, दूसरे दिन आधा, तीसरे दिन आधा और फिर आधा, ठीक है। क्या करना है आपको, 12 दिन आईपीसी पढ़नी इजीली हो जाएगा। उस 3 घंटे में क्या करना है, बहुत छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं आपको, ज्यादा बड़े नहीं, एक दिन में 100 सेक्शन नहीं, बहुत इजीली 20 सेक्शन करिए, लेकिन वो ऐसे करिए कि आप उनका पोस्टमार्टम कर दें, ठीक है। 12 दिन में आपको आईपीसी पढ़नी है। और ये जो मेजर का जो मैं बता रही हूँ, ये ऐसे पढ़ना है अभी से, आपको मेंस के हिसाब से भी पढ़ना है, ठीक है। मेंस की स्ट्रेटेजी, मेंस की तैयारी बहुत ही संकुचित होती है लेकिन थोड़ा डेप्थ में होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने पब्लिक सर्वेंट पढ़ा तो उसका मेंस का आंसर अभी लिख लिया, कल्पेबल होमिसाइड का आंसर लिख के रेडी कर लिया, थेफ्ट का बड़ा सा आंसर लिख के रेडी कर लिया, सारे डिफरेंसेस लिख के रेडी कर लिए, ठीक है। तो मेंस का भी आंसर लिखते चलो, प्री के हिसाब से भी बहुत अच्छे से पढ़ते चलो। 12 दिन में मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे से, बहुत स्लोली स्लोली आप इजीली क्या कर सकते हैं, आईपीसी कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिमिटेशन। और एमपी में एक बहुत अच्छी बात जो किसी ने नोटिस की हो अभी तक, जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं, इसको क्लीन कर लेती हूँ मैं। प्री के जो सब्जेक्ट्स हैं, सिमिलर वही के वही सारे सब्जेक्ट किसके हैं, मेंस के। यूपी की तरह नहीं है, यूपी में 7-8 एक्ट नए डाल देते हैं, खेल खत्म बच्चे का, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट है। तो 12 दिन में आपको आईपीसी पढ़नी है, 7 दिन में आपको लिमिटेशन वही प्री के हिसाब से पढ़ना है, और मेंस के क्वेश्चन जो लिमिटेशन में गिनती के 5 क्वेश्चन बनते हैं बड़े बड़े, वो तैयार कर लेना, आराम से हो जाएगा। एसआरए नेक्स्ट 7 डेज में करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 डेज में। कॉन्ट्रैक्ट वेरी इजीली कोई भी कर सकता है, ठीक है। रेंट कंट्रोल 5 दिन में, 5 दिन इसलिए दिए, मान लो 4 दिन में कंप्लीट हो गया, 3 दिन में कंप्लीट हो गया तो रिवीजन कर लो, वो 3 दिन का टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लो, है ना। पैनिक नहीं होना, बहुत इजीली।
नेक्स्ट 6 डेज में आपको एविडेंस करना है। देखो कितने अच्छे से सेट किया है, एक मेजर एक माइनर, एक मेजर एक माइनर, ठीक है। उसके साथ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू थोड़ा बड़ा है तो 6 दिन में आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 6 दिन में इजीली आप कर सकते हो। और उसी तरह एनआई सीआरपीसी को 15 दिन दिए हैं, सीपीसी को पूरे 15 दिन दिए हैं, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट्स बड़े हैं, प्रोसीजरल हैं, बहुत अच्छे से करना है, 15 दिन में बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आप 2 चैप्टर भी एक दिन में पढ़ते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कितना अच्छे से सेट किया है, इसको आपको रोज 2 घंटे 2 घंटे रोज आपको माइनर वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन को देने ही है, ठीक है। तो 2 घंटे आपने रोज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, मेंस के हिसाब से भी प्री के हिसाब से भी। मेंस के हिसाब से पढ़ने में कुछ नहीं होता, सिर्फ लिखना है। और ये सब सब्जेक्ट के हमारे बैच भी चल रहा है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, टीपी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड आईपीसी, 7 मेजर एक्ट्स का जो है। तो आप अभी से आंसर लिख के रेडी रखिए उसको। कॉन्स्टिट्यूशन रोज करा तो आपने कितने दिन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया? 30 डेज। और कितने घंटे? 2 घंटे रोज, ठीक है। अब हम देखते हैं आपको क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, सैटरडे और संडे लैंग्वेज पेपर और ड्राफ्टिंग पेपर। इसका मतलब ये नहीं पूरे 8 घंटे यही करो, माइनर का थोड़ा सा टाइम कम कर दो। और 2 घंटे और प्लस 3 घंटे, 3 घंटे आप लैंग्वेज पेपर रोज करें, और सॉरी सैटरडे संडे एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। रोज कर सकते हैं लैंग्वेज तो बहुत ही अच्छा है, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ड्राफ्टिंग पेपर थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करें। और उसके बाद आता है लैंग्वेज में जो भी ऐसे वगैरह, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी सबसे अच्छा तो आप खुद लिखना सीखें, क्योंकि इन केस ऐसा कोई टॉपिक आ गया जो आपने पहले से तैयार नहीं कर रखा है, तो वहां बैठ के छत देखने से अच्छा है कुछ लिखें, है ना। तो लिखना सीखो, पैटर्न लिखना सीखो, ग्रामर सीखो, अभी से बहुत अच्छा टाइम है। ये लैंग्वेज क्या है, आर्ट है। ये लैंग्वेज आपको आरजेएस में काम आएगी, ये लैंग्वेज आपको यूपी में काम आएगी, ये लैंग्वेज आपको बिहार में काम आएगी, ये लैंग्वेज आपको एमपी में, हर जगह। हरियाणा का तो क्लियर ही बच्चे सेलेक्ट ही लैंग्वेज पेपर की वजह से होते हैं। पूछ लेना, एक्सपीरियंस देख लेना कितना खतरनाक आता है वहाँ लैंग्वेज का पेपर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं वो देखो, टोटल ये डेज है ना, इन डेज को देखो हमने काउंट किया, और ये आपके बनते हैं 29 प्लस 30, 30 इसलिए ये दो, 15 15 दिन 30, तो टोटल हुए आपके 59 डेज। दैट मीन्स 10 तारीख से आप स्टार्ट करोगे तो 8 नवंबर तक आपका लगभग लगभग हो जाएगा। 8 इसलिए क्योंकि अक्टूबर में 31 का होता है ना महीना, इस वजह से, ठीक है। तो देखो हमने टारगेट कितना बनाया था, 10 नवंबर तक। देखो 10 नवंबर तक, लेकिन हमने कंप्लीट कब कर लिया, 8 तक, 2 दिन। 2 दिन इसलिए क्योंकि भूल गए क्या आने वाला है, दिवाली बीच में आएगा। दिवाली, शादीशुदा लेडीज है तो उन्हें एक दिन करवा चौथ भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 दिन, इससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने इस 2 दिन के अलावा एक दिन भी अपनी स्टडी को ब्रेक दिया तो फिर नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे 2 महीने में 8 नवंबर तक प्री और मेंस दोनों की स्टडी करनी है। प्री की भी करनी है, मेंस की करनी है, बिल्कुल फोकस होके। और मेंस के सारे रजिस्टर 8 10 सब्जेक्ट के ये पूरे रजिस्टर बना के एकदम रेडी रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको 11 नवंबर से 8, 2 दिन की छुट्टी, 11 नवंबर से फ्रेश माइंड में उठना है। और फिर क्या करना है, क्योंकि 12 नवंबर को सब कुछ क्लोज हो जाएगा, एडिट वेडिट उसका सब कुछ क्लोज है ना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्री की स्टडी पे फोकस करना है, ओनली प्री। ये मैं 2 3 बच्चों को पर्सनली मैंने सजेस्ट किया था, और अब आपको ओपनली बता रही हूँ। जिस दिन नोटिफिकेशन आया करे उस दिन से आप बिल्कुल बंद कर दो। किस चीज की, जिस दिन आपके डेट आए या एडमिट कार्ड या कुछ भी आ जाए या नोटिफिकेशन आ जाए एग्जाम का, जैसे अभी आया हुआ है, तो बिल्कुल बंद कर दिया करो किसी भी चीज की तैयारी, मेंस की, ड्राफ्टिंग की, इंटरव्यू, पर्सनालिटी, जिम, योगा, जो भी है, सिर्फ प्री की करो। बिकॉज अगर प्री क्लियर नहीं हुआ तो मेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक और चीज याद रखना, थोड़ा हार्श डायलॉग बोलने वाली हूँ लेकिन बहुत जरूरी है। प्री का एक्सपीरियंस, प्री का एक्सपीरियंस अगर किसी बच्चे के पास है तो याद रखना वो किसकी वजह से है, पैसे की वजह से। मनी, पैसे की वजह से। क्यों? आपने फॉर्म भरा 1000 रुपए का, आपने फॉर्म भरा 500 रुपए का, इस दुनिया का कोई आदमी नहीं है आपकी इच्छा के बिना जो आपको रोक ले प्री में बैठने से, ठीक है। बट याद रखिएगा, मेंस का एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलता है, मेहनत से। किससे मिलता है मेंस का एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क करने से। क्यों? प्री में आपने मेहनत की ना, प्री क्लियर हुआ, तभी तो मेंस में बैठ रहे हो। वरना मेंस में बैठ सकते हो बिना प्री क्लियर हुए? नहीं बैठ सकते। प्री का एक्सपीरियंस हमेशा पैसे से मिलता है, फॉर्म भरा और आप बैठ गए, प्री का एक्सपीरियंस मिल गया। मेंस का एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिलता है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी करनी है और हर 7 डेज में कोशिश करना है एक बार मैं रिवीजन पूरा कर दूं हर 7 दिन में। तो इस तरह से आपका 11 नवंबर से लेकर हम ये मान के चलते हैं 20 दिसंबर को भी अगर एग्जाम होता है, 20 को भी अगर हम एग्जाम मान ले, तो आपके 5 रिवीजन कहीं नहीं गए हैं। मिनिमम 5 बोल रही हूँ, और अगर आप इसकी भी स्ट्रैटेजी में बाद में लेकर आऊंगी, अभी एक साथ बताऊंगी तो सारा खोज पोच हो जाएगा, ठीक है। 5 रिवीजन मिनिमम है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने हैं, टेस्ट सीरीज आपकी कोई कोचिंग वोचिंग से लेनी है वो भी ले लेके उसको फ्री कर दो, ठीक है। डेली एमसीक्यूज, प्रैक्टिस लाइक अ डेवल एंड प्ले लाइक एन एंजल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्री एग्जाम जिस दिन दिया अपने आंसर की से मार्क्स मैच वैच कर लो। 130, 125, 135 आते हैं बच्चों के, आ गए, रिलैक्स हो गए, पार्टी वार्टी करनी है कर लो छोटी मोटी। उसके बाद क्या करना है, मेंस के क्वेश्चन जो आपने रजिस्टर बना के अभी से तैयार किए थे, क्या कहा था, किसान अभी से मेहनत करता है और फल वहां मार्च में उसको मिलता है, ठीक है। तो जो अभी से बच्चा मेंस के लिए पढ़ रहा है, लिख रहा है, रोज 2 घंटे दे रहा है, तो उसकी मेहनत वहां 12 दिसंबर 20 दिसंबर को एग्जाम देकर आएगा और वो लग जाएगा 25 दिसंबर से अपनी तैयारी में। और लेट सपोज फेब में उसका मेंस होता है तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसको क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन का रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लर्न करने पे ध्यान देना है, नई चीज को सीखना है, उसको भी कर लेना, ठीक है। इस प्लान को अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया ना, तो आप खुद सोचोगे कि कितना बर्डन कम हो गया, कितने इजीली नॉर्मल वे में हमने कुछ भी नहीं किया और फिर भी इतना सारा हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप सिस्टम से चलोगे तो ही सिस्टम मंजिल तक पहुंचोगे, ठीक है। इधर उधर भागोगे, इधर उधर दौड़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऑलराइट, ये थी एमपी की क्रैक करने की सिविल जज की हमारी स्ट्रैटेजी। आप इसे मॉडिफाइड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये 12 दिन है तो आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, 8 दिन में है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जो भी करना चाहें। हमने एक वे दे दिया है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमारा जो बैचेस चल रहे हैं, एमपी के लिए बैच स्टार्ट किया है हमने प्री वाला एंड टेस्ट सीरीज वाला, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।